तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के क्लास जो है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है ना शुरू से अंत तक जो है ना क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा। देखिए हिंदी के दूसरा चैप्टर जो है उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है आज हम कवर करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपनी मुद्दा की ओर चलते हैं। देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? देखिए उसने कहा था कहानी का प्रकाशन पूछेगा जो कब हुआ था, यानी उसने कहा था कहानी जो है कब लिखा गया था? तो 1915 में जो है उसने कहा था कहानी लिखा गया था। और किन के द्वारा लिखा गया था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा उसने कहा था कहानी लिखा गया था। उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? बिमल राय ने उसने कहा था कहानी पर निर्देशक फिल्म बनाई। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ? अमृतसर पंजाब में जो है उसने कहा था कहानी का आरंभ हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। उसने कहा था कहानी के प्रारंभ में लड़के की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। देखिए उसने कहा था कहानी के आरंभ में जो है लड़के का उम्र 12 वर्ष था और लड़की का उम्र 8 वर्ष थी। उसने कहा था कहानी में लड़की क्या थी, लड़की की उम्र क्या थी? देखिए उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्ष के अंतराल के बाद आरंभ हुआ? तो 25 वर्षों के बाद जो है उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग जो है ना 25 वर्ष के बाद क्या होता है? आरंभ होता है। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो है उसने कहा था कहानी में वर्णन किया गया है। उसने कहा था उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो सूबेदारनी के लिए जो है उसने कहा था शब्द का प्रयोग किया गया है। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ए में है नाना, बी में है मामा, सी में है चाचा, डी में है दादा। तो दादा के यहाँ रहते थे। अमृतसर में लड़के कहाँ रहते थे? मगड़े और माझे में रहते थे। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना? 77 सिख राइफल्स का जो है जमादार बना था लहना सिंह। वही 12 साल के लड़का जो था ना वही जो है ना मतलब बड़ा होकर जो है लहना सिंह के नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हो गया था। सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह। देखिए सूबेदारनी के जो पति थे उनका नाम था हजारा सिंह। सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? सूबेदार के बेटे के नाम बोधा सिंह था। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? देखिए उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? जर्मनी के विरुद्ध जो है लहना सिंह लड़ रहा था। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? तो 8 दिन के छुट्टी पर लहना सिंह जो है घर आया था। लहना सिंह क्यों घर आया था? मुकदमे की पैरवी करने के लिए लहना सिंह घर आया था। किरत सिंह लहना सिंह का कौन था? भतीजा था। सूबेदार का गांव कहाँ था? लहना सिंह के रास्ते में सूबेदार का गांव था। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? 63। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो 3 मील दूरी हटके जो है लहना सिंह के स्थल से कितनी मतलब दूर जो है खाई वाले सैनिक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। सूबेदारनी को कितने बेटे? सूबेदारनी के कितने बेटे थे? तो 1 बेटे थे जिसका नाम था बोधा सिंह। सूबेदारनी का बेटा कितनों दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था? 1 वर्ष से जो है ना सूबेदारनी का बेटा जो था बोधा सिंह वो नौकरी कर रहा था। तिमियों की घघड़िया लपटन कौन बनाना चाहती थी? सूबेदारनी बनाना चाहती थी तिमियों की घघड़िया पलटन। कितने जर्मन खाई में घुसे हैं? 70 जर्मन खाई में घुसे हैं। युद्ध में कितने सिख मारे गए? देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा जो उसने कहा था युद्ध में कितने सिख मारे गए हैं? तो 15 सिख।
दंत बिनोपदेशाचार्य किसका कथन है? वानभट्ट का है। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए हैं? विमान उड़ाना जो है जर्मन वाले वेद को पढ़कर जान गए हैं। डाक बाबू का नाम क्या था? पलडूराम डाक बाबू का नाम था। उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? रामचंद्र शुक्ल। वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? अंधे की उपाधि। देखिए जब जो है 12 साल के लड़का यानी लहना सिंह जब लड़की से एक ही प्रश्न बार बार करता था, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तब जो है एक दिन वह धत कर और फिर कह देती है जो हाँ हो गई है। तब जो है क्रोध में आकर वो जाता है। तब आपको हम बताए थे ना मेरे प्यारे बच्चों, जो वो कभी ठेला वाला से टकरा जाता है, सब्जी वाले से, तो कभी दूध वाले से, कभी एक बूढ़ा व्यक्ति से, और एक वैष्णवी महिला से टकराता है तो वो जो है ना श्राप दे देती है, जो अंधे हो क्या दिखाई नहीं देता। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करते हैं? देखिए निमोनिया से जो व्यक्ति मरने वाले होते हैं ना, यानी जिसको निमोनिया बीमारी हो जाता है, रोग हो जाता है, उसको मुरब्बे नहीं मिला करते। जर्मनी के खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? 8 सिख थे। लड़ाई के कितने देर के बाद सहायता टीम आई? देखिए उसने कहा था लड़ाई के कितने देर के बाद जो है सहायता का टीम आया था, तो लगभग 2 घंटे के बाद सहायता का टीम आया था। सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन किए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में जो है हम इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।